कल वाले लेटर में कुछ एक चीजें ऐसी थी जो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर थी, उनमें कतई कहीं कोई शको शुबा या कोई कंफ्यूजन नहीं था। जिसमें से कि पहली चीज तो ये थी कि जो हमारा पेमेंट का गेटवे अभी जो इंटीग्रेट हुआ है रैपिड के नाम से, RAPYD, रैपिड, तो वो इंटीग्रेशन जो है 28 तारीख इसी महीने की 28 मई से वो फंक्शनल हो जाएगा। तो उसमें आप लोगों को जो 30 यूरो से जो एक्टिवेशंस कराना चाह रहे हैं वो भी उसी माध्यम से होगा, और बाकी जो चीजें करनी है वो उससे होने वाली है। प्लस जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि अगर आपके वैलेट में 100 से ऊपर अगर यूरोस का कोई बना हुआ है अगर पे आउट, तो उसका आप विड्रॉल भी ले सकते हैं। उसमें आपको बैंक डिटेल्स वगैरह का भी आपका ऑप्शन आ जाएगा, और बैंक डिटेल्स भर के आप विड्रॉल लगाइए, वो आपके बैंक में आ जाएगा। अब वो जो पर्टिकुलर गेटवे है वो इसी गेटवे की वजह से थोड़ा समय भी ज्यादा लगा, क्योंकि कोविड की सिचुएशंस ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड बड़ी चिंताजनक है, तो बहुत ज्यादा फिजिकल कॉन्टैक्ट्स नहीं हो पा रहे हैं। तो कंपनी को एक इस तरीके का एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए था, ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था जो पूरे हमारे सारे जितने भी भाई बहन है अक्रॉस द ग्लोब 200 के करीब कंट्रीज में उनको सर्विसेज वो दे पाए। तो इसी तरीके से ये एक ग्लोबल ग्लोबल प्लेटफॉर्म जो है वो ये चुना है, और इसकी सर्विसेज भी बहुत अच्छी हैं। ये शुरुआत 28 तारीख से हो जाएगी। एक तो ये समाचार हुआ। दूसरा समाचार ये है कि जो निश्चित संख्या जो ईहा में विज्ञापन, जो डेमो एड विज्ञापन शुरू करने के लिए एक संख्या निर्धारित की थी करीब 15 लाख के आसपास, तो उसमें से 4 लाख के आसपास जो है ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं। बाकी करीब 11 लाख आसपास बच रहे हैं उसमें। तो हम लोगों का काफी दिनों से डिस्कशन चल रहा था कि सर इसको जल्दी से जल्दी कैसे शुरू किया जाए, कैसे किया जाए। तो कंपनी की तरफ से एक उसका सॉल्यूशन जो है उन्होंने निकाला कि 4 जून ऑनवर्ड्स, 4 जून के बाद से आपको ईहा पे रजिस्टर करने के लिए केवाईसी करने की अनिवार्यता नहीं रहेगी। अभी तक ईहा पे रजिस्टर करने के लिए आपने नोटिस किया होगा कि जिस आईडी की केवाईसी नहीं होती थी उसमें एक वो कैप्शन आया था कि आपका अभी केवाईसी नहीं हुआ है, काइंडली गो बैक एंड डू योर केवाईसी। तो वो 4 तारीख के बाद से वो बाध्यता वो खत्म हो जाएगी। करना आपको सिर्फ ये रहेगा कि जिसकी जाला स्टाइल में जिसकी आईडी का रजिस्ट्रेशन हुआ है वही आईडी और पासवर्ड आप सीधे ले जा पाएंगे ईहा के होम पेज पे। वहां पे अपना आईडी पासवर्ड डालेंगे तो आपके जो याला स्टाइल के जो डिटेल्स हैं वो आपको वहां दिखेंगे। उसमें सेम प्रोसेस वही, जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, अपना एज डालनी है, और एज डालते समय ये ध्यान रखना है कि जितने भी कंप्लीटेड ईयर्स हैं वही डालने हैं, और सिर्फ डिजिट्स डालने हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई अगर 22 साल का है तो ये उसमें ये ऐसे नहीं डालना है कि 22 साल 6 महीना या ऐसा कुछ, या 22 ईयर्स भी लिख देते हैं, वो भी नहीं डालना है। सिर्फ 22 केवल डिजिट्स लिखनी है, और नीचे जेंडर सेलेक्ट कीजिए, सबमिट कर दीजिए। तो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, 25 कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है, उसको भी सबमिट कर दीजिए, आपका काम खत्म। अब ये उन लोगों के लिए है जो अभी तक किसी कारणवश केवाईसी नहीं करा पाए, केवाईसी के पेमेंट नहीं दे पाए हैं, या और कोई जो नए आने वाले फ्रेश लोग जो हैं, कोई स्टूडेंट है, कोई रिटायर्ड है, या कोई और लोग हैं जो केवाईसी का जो हमारा अमाउंट है उसको दिलवाने में असमर्थ है। वो लोग अपना रजिस्टर करें जाला स्टाइल में, और उसको सीधे जो है ईहा पे आके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। उसको विज्ञापन देखने की जो ये सुविधा है वो प्राप्त हो जाएगी। अब नॉर्मली क्या होता था कि केवाईसी करने वाले हम लोग जिनकी केवाईसी हो चुकी है उनको सालाना 1,000 यूरो मिलते थे, जो पर डे में हम लोग डिवाइड करके 2.74 यूरो आता है। तो उनको सालाना 350 यूरो मिल रहे हैं, 350 यूरो पर ईयर, क्योंकि उनका फ्री में हुआ, उन्होंने अपनी आईडी सॉरी केवाईसी का कोई चार्ज नहीं दिया है। तो 350 वो मिल रहे हैं, और वो अगर किसी को रेफर करते हैं और वो भी बंदा अगर फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब बिना केवाईसी किए हुआ आया है, तो रेफरल उनको मिलेगा 250 यूरो। 350 और 250 इस तरीके से वो उस कार्य प्रणाली रहेगी। इसका मंशा सिर्फ इतनी है कि बिना अमाउंट के ज्यादा से ज्यादा लोग कम से कम समय में आ जाएंगे,
तो ये जो रिमेनिंग हमारे जो 11 लाख की संख्या है तो ईहा के लिए वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी और उतनी ही जल्दी हम अपना पायलट प्रोजेक्ट का फेज 2 शुरू कर पाएंगे। तो फेज 2 शुरू होगा, उसी के साथ ये गाड़ी आगे चल पड़ेगी। तो बस मोमेंटम में आ गया तो सब चीज ठीक हो जाएंगी। तो इस तरीके से ये कंपनी के अपनी तरफ से कई सारे स्टेप लिए गए हैं कि उसमें फ्रेश लोग भी आ सकते हैं, नए लोग भी आ जाएंगे उसमें देर सबेर। बाद में वही लोग, उनकी जब इनकम होने लगेगी तो उसी इनकम से वो अपने आईडी का केवाईसी एक्चुअली वो अपग्रेड करके केवाईसी कर सकते हैं, प्लस 30 यूरो पे करके अपना 7 लेवल का जो इनकम है वो भी एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं कंपनी ने दी हैं, जिससे कि हम सभी को उम्मीद है, हम सभी के बड़ा हर्ष और उल्लास का इस समय माहौल है। तो सबको लगता है कि ये बहुत जल्द हो जाएगा। इनफैक्ट इसको अगर आप देखना चाहें तो एक नजरिए से ये भी देख सकते हैं कि जो हमारा जो बेनिफैक्टर प्रोग्राम था वो एक डिफरेंट तरीके से आप लोगों के सामने आया है। तो इसमें आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पे लोग जो है रजिस्टर करने के बाद यहाँ पे विज्ञापन देखेंगे, उसमें से इनकम भी लेंगे। थोड़ी कम इनकम मिलेगी, ये बात जरूर है, लेकिन मिलेगी जरूर। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया है जो है, कुछ पॉइंट्स जो है ये बिल्कुल क्लियर कट है। बाकी उसमें बहुत सारी ऐसी क्वेरीज हैं कि अगर कोई बंदा जो है वो उसने केवाईसी के पैसे नहीं दिए हैं और उसने किसी केवाईसी अप्रूव्ड बंदे को रेफर किया है तो क्या उसको 1000 यूरो मिलेगा या उसको 250 यूरो मिलेगा। तो बहुत सारी ऐसी क्वेरीज उसके साथ में है, वो आज शाम को 6:30 बजे आपको सब क्लियर कर दी जाएंगी। और मिस्टर अरुण जो है स्वयं इस मामले में उन खुद ही सारे क्लैरिफिकेशंस देने वाले हैं। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है, सुनील जी मेरी आवाज आ रही है ना ठीक से? जी सर परफेक्ट। ओके फाइन। एक बहुत जरूरी सूचना ये है, उसी से पहले मैंने सुनिश्चित कर लिया कि मेरी आवाज ठीक ठाक पहुंच रही है कि नहीं। जी। पर्सनली अरुण सर ने, अल्फा मैम ने रिक्वेस्ट किया है और बड़ी स्ट्रिक्टली रिक्वेस्ट किया है, ये शाम वाली जो 6:30 वाली जो मीटिंग होगी उसको कोई भी व्यक्ति रिकॉर्ड करने की कोशिश नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति उसका लाइव टेलीकास्ट फेसबुक पे या यूट्यूब के माध्यम से नहीं करेगा। जैसा ही ऐसा हुआ, जैसे ही वो पता चला कि कोई लाइव टेलीकास्ट या रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा है, मिस्टर अरुण ने कहा है कि उसी क्षण, उसी टाइम वो मीटिंग छोड़ के चले जाएंगे और मीटिंग खत्म कर देंगे। ये बहुत स्ट्रिक्टली हमें बताया गया है। अब हमारा आपका फर्ज है कि यहाँ खास तौर से मैं निवेदन करना चाहूंगा, जितने भी रीजनल एडमिन्स हैं इंडिया के, उन सब से मैं आग्रह करना चाहूंगा, प्लीज अलर्ट मोड में रहेंगे सबके सब, ध्यान रखेंगे चैट बॉक्स में भी, ध्यान रखेंगे जो लिस्ट होती है उसमें भी। इस तरह की कोई भी गतिविधि हो इमीडिएटली संज्ञान में लाएंगे और मीटिंग को हम चाहेंगे कि बीच में इस तरीके से अरुण सर नाराज होकर ना जाए। तो ये कोशिश करेंगे कि कोई भी उसको ना तो कोई रिकॉर्ड करने की कोशिश करे, ना कोई यूट्यूब पे उसको लाइव करे। तो ये कई सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी, तो आपके संज्ञान में लाना जरूरी है। और बाकी मेरी तरफ से इतना ही अपडेट है। मैं एक बार फिर जाते जाते आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा, प्लीज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपना, अपने परिवार का। और हम स्वस्थ बने रहेंगे तो आने वाले जो फल मिलने वाला है, जो आने वाले जो अच्छा चीजें होने वाली हैं, उसका आनंद भी हम ले पाए। थैंक यू सो मच।